राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार किस उम्र में और या किस अवस्था में किस मात्रा में टीकाकरण किया जाता है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के को स्वस्थ और निरोगी बनाने में हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के द्वारा ही शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम किया गया है। तो साथियों, आज मैं बताने जा रही हूँ कि राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार टीकाकरण कैसे किया जाता है। साथियों नमस्कार, मैं सुनंदा। मेरे YouTube चैनल हेल्थ एक्टिविटीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बच्चों को का टीकाकरण किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जन्म के समय ओपीवी का 0 डोज दिया जाता है, 2 बूंद दिया जाता है, ओरल मुंह के माध्यम से दिया जाता है। इसी के साथ हेपेटाइटिस बी दिया जाता है, 0.5 ml दिया जाता है और यह इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इसी के साथ बीसीजी दिया जाता है, ये जन्म के 1 माह की उम्र में 0.05 ml दिया जाता है और यह इंट्राडर्मल दिया जाता है। इसी के अगर 1 माह से 1 साल की उम्र में बीसीजी लगाया जाता है तो उसकी जो खुराक होती है 0.1 ml होता है। इसी तरह जब बच्चा 1.5 माह का हो जाता है तो उनको ओपीवी का पहला खुराक दिया जाता है, 2 बूंद दिया जाता है, ओरल मुंह के माध्यम से दिया जाता है। इसी के साथ रोटा वायरस की पहली खुराक दी जाती है, यह 5 बूंद दी जाती है, ओरल मुंह के माध्यम से दिया जाता है। इसी के साथ पेंटा की पहली खुराक दी जाती है, 0.5 ml दी जाती है और इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इसी के साथ FIPV की भी पहली खुराक दी जाती है, 0.1 ml दिया जाता है और यह इंट्राडर्मल दिया जाता है। इसी के साथ PCV की पहली खुराक दी जाती है, यह 0.5 ml दिया जाता है और यह इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इस तरह से 1.5 माह की उम्र में एक साथ 5 टीके दिए जाते हैं। इसके बाद जब बच्चा 2.5 माह का हो जाता है तो उनको एक साथ 3 वैक्सीन दी जाती है, जिसमें से ओपीवी की दूसरी खुराक 2 बूंद दी जाती है, ओरल मुंह के माध्यम से दी जाती है। इसी के साथ रोटा की दूसरी खुराक दी जाती है, 5 बूंद दी जाती है, ओरल मुंह के माध्यम से दी जाती है। इसी के साथ पेंटा की दूसरी खुराक दी जाती है, 0.5 ml दी जाती है और यह इंट्रामस्कुलर दी जाती है। इसी तरह जब बच्चा 3.5 माह का हो जाता है तो उसे ओपीवी की तीसरी खुराक दी जाती है, यह 2 बूंद दी जाती है, ओरल मुंह के माध्यम से दिया जाता है। इसी के साथ रोटा की तीसरी खुराक दी जाती है, यह 5 बूंद दी जाती है, ओरल मुंह के माध्यम से दिया जाता है। इसी के साथ FIPV की दूसरी खुराक दी जाती है, 0.1 ml दी जाती है और यह इंट्राडर्मल दिया जाता है। इसी के साथ PCV की दूसरी खुराक दी जाती है और यह 0.5 ml दिया जाता है और यह इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इसी के साथ पेंटा की तीसरी खुराक दी जाती है, यह 0.5 ml दिया जाता है और यह इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इसी तरह जब बच्चा 9 माह से 11 माह की उम्र का हो जाता है तो उसे MR की पहली खुराक दी जाती है और यह 0.5 ml दिया जाता है और यह सबक्यूटेनियस दिया जाता है। इसी के साथ MR के साथ ही विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है, यह 1 ml दिया जाता है और ओरल मुंह के माध्यम से दिया जाता है। इसी के साथ PCV की बूस्टर खुराक दी जाती है, ये 0.5 ml दिया जाता है और यह इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इसी तरह जब बच्चा 16 से 24 माह की उम्र का हो जाता है तो बच्चे को DPT बूस्टर की पहली खुराक दी जाती है, 0.5 ml दिया जाता है और यह इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इसी के साथ विटामिन की दूसरी खुराक दी जाती है और यह 2 ml दिया जाता है, ओरल मुंह के माध्यम से दिया जाता है। इसी के साथ MR की दूसरी खुराक दी जाती है, 0.5 ml दिया जाता है और यह सबक्यूटेनियस दिया जाता है। इसी के साथ ओपीवी की भी बूस्टर डोज दी जाती है, ये 2 बूंद दी जाती है, ओरल मुंह के माध्यम से दिया जाता है। इसी प्रकार जब बच्चा 5 साल से 6 साल की उम्र का हो जाता है तो DPT बूस्टर की दूसरी खुराक दी जाती है, 0.5 ml दिया जाता है और यह इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इसी के साथ ओपीवी की बूस्टर डोज दी जाती है, 2 बूंद ओरल मुंह के माध्यम से दिया जाता है। इसी के साथ विटामिन की 9वीं खुराक दी जाती है और ये 2 ml दिया जाता है, ओरल मुंह के माध्यम से दिया जाता है। इस प्रकार से विटामिन ए की जो 9 खुराक दी जाती है, जब बच्चा 9 माह की उम्र से 5 साल की उम्र तक में हर 6 महीने में विटामिन की 9 खुराक दी जाती है।
इस तरह से जब बच्चा 10 वर्ष का हो जाता है तो टीडी का उसको पहली खुराक दी जाती है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। और जब बच्चा 16 साल का हो जाता है तो इसे टीडी की दूसरी खुराक दी जाती है, यह भी 0.5 ml दी जाती है और यह भी इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इस तरह से इस उम्र के अनुसार बच्चों का टीकाकरण सारणी के अनुसार टीकाकरण किया जाता है। अब इसके बाद में गर्भवती माताओं का टीकाकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में बताती हूँ। गर्भवती माताओं का जैसे ही गर्भ का पता चलता है तो उन्हें टीडी की पहली खुराक दी जाती है और टीडी की दूसरी खुराक टीडी फर्स्ट के लगने के 1 माह के बाद दी जाती है। अगर गर्भवती 3 साल से पहले हो जाती है कोई महिला, फिर 3 साल से पहले गर्भवती हो जाती है तो उसे सिर्फ टीडी बूस्टर की एक ही खुराक दी जाती है और 0.5 ml दिया जाता है, मांसपेशियों में मीन्स इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इस तरह से टीकाकरण सारणी के अनुसार बच्चों और गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया जाता है। धन्यवाद।